किरे मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जिया होर दिसदा नहीं तेरे जिया होर दिसदा हेलो दोस्तों, वैसे जो रील अभी आपने देखी वो आज कितनी वायरल हो रही है ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग हर किसी की स्टोरी या स्टेटस पर नज़र आ ही जाती है। और आए भी क्यों ना, म्यूज़िक के इतने बेहतरीन कॉम्बिनेशन को आखिर कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। तो इस वीडियो की तो बड़ी तारीफ हो ही रही है, लेकिन ज़रा इन शानदार वीडियोस को बनाने वाले बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक सचित परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों के जन्म से लेकर हर हिंदुस्तानी के फेवरेट बनने तक के सफ़र के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरा की। दरअसल परंपरा का जन्म 28 फरवरी 1992 को यूपी के नोएडा में एक संगीतकार फैमिली में हुआ था। इनके पेरेंट्स पहले से ही फेमस सिंगर रह चुके हैं। परंपरा के जन्म से पहले ही इन्होंने एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोल लिया था, और जब परंपरा का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही उस इंस्टीट्यूट में जाने लगी और महज 3 साल की उम्र में इन्होंने सिंगिंग की राह को पकड़ लिया। देखते ही देखते ये काफ़ी अच्छा गाने लगी और हर रोज़ अधिकतर समय अपनी ट्रेनिंग को देने लगी। लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर परंपरा ठाकुर ने 2015 में 23 साल की उम्र में एक सिंगिंग रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया, और ये पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। और यहीं से इनकी किस्मत भी बदल गई। वो कैसे, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इस जोड़ी के जो दूसरे स्टार है सचित टंडन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सचित का जन्म 17 अगस्त 1989 को लखनऊ के ही एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। लेकिन एक मज़े की बात यह थी कि इनकी फैमिली में किसी को सिंगिंग का शौक़ नहीं था। लेकिन इन सबसे अलग सचित को तो बचपन से ही सिंगिंग का इतना शौक़ था कि वो दिन भर गाने गाया करते थे। हर वेले मैं तकती रवा भव जान जान मैनू तेरा दमान कर लई पहचान तू है मेरी जान भव जान जान मैनू तेरा दमान कर लई पहचान तू है मेरी जान मेरे सोनेरा मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोनेरा मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया। सचित ने अपनी स्कूलिंग पूरी की सेंट फिडल्स कॉलेज से और उसके बाद ज्वाइन की लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो बचपन से शौक था सिंगर बनने का, तो कॉलेज में भी एक बैंड ज्वाइन कर लिया। वैसे तो अपने शुरुआती समय में सचित ने कई ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी, और इन्होंने फैसला किया कि अब मैं द वॉइस ऑफ इंडिया में आखिरी बार ऑडिशन देने जाऊंगा। और उस ऑडिशन में सचित ने ऐसा गाना गाया कि सभी जज हैरान रह गए, और हर कोई इन्हें अपनी टीम में आने के लिए अलग अलग ऑफ़र देने लगा। हिमेश रेशमिया ने तो इन्हें अपने गोल्डन जूते देने तक का ऑफ़र दे दिया, और फाइनली सचित ने हिमेश की टीम ज्वाइन की। अच्छा तो मेरी टीम में आ जाए, गोल्डन जूते तेरे। जूते बहुत महंगे हैं यार, ये आपने मुझे प्रॉमिस किए थे, ये प्रॉमिस मुझे किए थे। सर जूता दे दीजिए। बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई। ये गोल्डन जूते सचेत के नाम हो चुके भैया, बहुत महंगे यार। तो चलिए अब शुरू होती है सचित परंपरा के म्यूज़िक स्टार बनने की कहानी। दोनों ही इस शो में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, और देखते ही देखते दोनों टॉप 4 में भी पहुंच गए। लेकिन मज़े की बात यह थी कि सचित तब तक भी परंपरा से बात नहीं किया करते थे। लेकिन तब परंपरा ने ही पहले बात शुरू की, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला, क्योंकि सचित ने परंपरा को कर दिया इग्नोर। शो आगे बढ़ा, दोनों फाइनल तक पहुंचे, लेकिन दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया। लेकिन 6 महीने बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई मिक्का सिंह की पार्टी में।
तब दोनों ने एक दूसरे से करियर रिलेटेड बातें की और साथ में एक म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर बनने की प्लानिंग की। उसी दिन ही छोड़ देंगे, ओ हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे, ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल आपको बता दें कि ये दोनों ही स्टार किड्स नहीं थे, तो इन्हें मुंबई में शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन 2017 में ये अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी इन्हें टॉयलेट एक प्रेम कथा में म्यूज़िक कंपोज करने का ऑफ़र आया। बस तब से इनकी किस्मत बदल गई। अगर आप में से कोई सचेत परंपरा को सिर्फ इनकी रील्स वायरल होने के बाद पहचानने लगा है, तो आपको बता दें कि ये दोनों अभी तक यमला पंगला दीवाना फिर से, पल पल दिल के पास, मुकाबला, छोड़ देंगे और कबीर सिंह मूवी के सबसे फेमस बेख्याली जैसे गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दे चुके हैं। ऐसे ही साथ काम करते हुए दोनों की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती रही और देखते ही देखते इनके रिलेशनशिप को 5 साल पूरे हो गए, जिसके बाद 27 नवंबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली। पागल कातिल अदाएं तेरी आंखें प्यारी बातें करती है, पागल कातिल अदाएं तू मेरी ताजमहल है, दिखती कमल है, बनती गजल है, तेरे गालों पे दिल है, आंखों में जादू, पलकों पे जुगनू है, नशीली आंखें प्यारी बातें करती है, पागल कातिल अदाएं तेरी आंखें प्यारी बातें करती है, पागल कातिल अदाएं तेरी। कुछ हफ्तों पहले इन्होंने अपने ही गानों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर अपलोड किया। बस फिर क्या था, इन्हें रातों रात इतनी पब्लिसिटी मिली जिसकी उम्मीद इन्हें कभी थी ही नहीं। फैंस के इस सपोर्ट को देखते हुए इन्होंने कुछ और वीडियोस अपलोड की। देखते ही देखते दोनों के फॉलोवर्स रातों रात बढ़ने लगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। वायरल होने से पहले दोनों के फॉलोवर्स कुछ 1 से 2 लाख के लगभग थे, लेकिन महज एक हफ्ते में ही दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स 1 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गए। यही नहीं, यूट्यूब पर भी इनके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, वो भी महज 7 दिन में। तो दोस्तों, हमने आपको हमारी रिसर्च के बेसिस पर सचेत परंपरा से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज और बायोग्राफीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा से बनदा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त